लीडर ऊंची आवाज में नहीं बोलते, वो ऐसी आवाज में बोलते हैं जिसे लोग भूल नहीं पाते। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो पहले आपकी आवाज में नेतृत्व आना चाहिए। तो ये ऑडियो बुक आपको बोलना नहीं, लीडर की तरह बोलना सिखाएगी। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बोलने से बनते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहां दो लोग रहते थे। एक बहुत पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन ज्यादातर चुप रहने वाला। दूसरा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो लोग रुक जाते थे, सुनते थे और मान जाते थे। समय के साथ क्या हुआ? पहला आदमी हमेशा सलाह देता रह गया और दूसरा आदमी लोगों को दिशा देता गया। यही फर्क है सिर्फ बोलने और लीडर की तरह बोलने में। इस ऑडियो बुक में हम वही कला सीखेंगे जिससे आपकी आवाज में वजन, आपके शब्दों में विश्वास और आपकी बातों में नेतृत्व झलकेगा। क्योंकि दुनिया में 90% लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बोलना आता है, लेकिन लीडर की तरह बोलना नहीं आता। चैप्टर 1, लीडर की आवाज, शब्दों से पहले प्रभाव। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई असली लीडर कमरे में आता है तो वो चिल्लाता नहीं, फिर भी सब चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर की ताकत उसकी आवाज की क्लैरिटी में होती है, उसके टोन में होती है, उसके पॉज में होती है। आम लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बोलते हैं, घबराहट में आवाज तेज कर लेते हैं, बिना सोचे बोलते हैं। लीडर क्या करता है? धीरे लेकिन साफ बोलता है, हर वाक्य के बीच पॉज लेता है, शब्दों को चुनकर बोलता है। याद रखिए, जो इंसान अपनी आवाज को कंट्रोल कर लेता है वो सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। प्रैक्टिकल टिप, आज से बोलते समय 10% धीमा बोलिए। हर इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बाद 2 सेकंड का पॉज। शब्दों को निगलिए मत, महसूस कराइए। यही छोटी चीजें आपको भीड़ से अलग करती हैं। चैप्टर 2, कॉन्फिडेंट बोलता नहीं, झलकता है। बहुत लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं अच्छे से बोलूंगा, लेकिन सच ये है, आप बोलने का तरीका बदलेंगे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। लीडर कभी ये नहीं कहता, शायद, मुझे लगता है, हो सकता है। लीडर कहता है, मेरा मानना है, अनुभव कहता है, हम ये करेंगे। साइकोलॉजिकल सीक्रेट, जब आप अपने शब्दों में सर्टेनिटी लाते हैं तो सामने वाला भी आपके ऊपर भरोसा करने लगता है। कॉन्फिडेंस, स्ट्रेट पॉस्चर, आई कॉन्टैक्ट, लिमिटेड हैंड मूवमेंट, क्लियर सेंटेंसेस। याद रखिए, दुनिया उस इंसान की नहीं सुनती जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज हो। दुनिया उस इंसान की सुनती है जो सबसे ज्यादा भरोसे से बोलता है। चैप्टर 3, शब्द जो लोग मानने पर मजबूर कर दें। एक ऑफिस मीटिंग की कहानी है। एक मैनेजर ने कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हम ये काम ट्राई कर सकते हैं। सबने सिर हिला दिया, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उसी मीटिंग में एक लीडर ने कहा, हम ये काम करेंगे क्योंकि यही रास्ता हमें आगे ले जाएगा। बस यही खेल खत्म हो गया। वीक वर्ड्स, लीडर नहीं बोलता, शायद, ट्राई करते हैं, मुझे लगता है, हो सकता है। पावर वर्ड्स, लीडर बोलता है, हम करेंगे, मेरा अनुभव कहता है, ये जरूरी है, यही सही फैसला है। याद रखिए, कमजोर शब्द कमजोर इमेज, मजबूत शब्द मजबूत नेतृत्व। प्रैक्टिस, आज से अपने वाक्य ऐसे बदलो, शायद ये सही हो, ये सही दिशा है। चैप्टर 4, लीडर सवाल नहीं पूछता, दिशा देता है। आम लोग पूछते हैं, क्या करना चाहिए? आप क्या सोचते हो, सही रहेगा या नहीं? लीडर पूछता है, लेकिन अलग तरीके से, हम इसे कैसे बेहतर बनाएं? अगला कदम क्या होगा? हम कब शुरू कर रहे हैं? साइकोलॉजिकल ट्रिक, जब आप क्या करना चाहिए पूछते हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हो, लेकिन जब आप कहते हो अगला कदम ये होगा, तो लोग आपको डिसीजन मेकर मान लेते हैं। गोल्डन रूल, लीडर ऐसे नहीं बोलता, आप बताइए। लीडर ऐसे बोलता है,
मेरा सुझाव है और हम यहीं से शुरू करेंगे। चैप्टर 5। कम बोलो, असरदार बोलो। एक सच्चा लीडर हर बात समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ज्यादा शब्द असर कम कर देते हैं। आपने देखा होगा, बड़े नेता छोटे वाक्य बोलते हैं, उनके वाक्य याद रह जाते हैं। जैसे, हम जीतेंगे, समय बदल रहा है। ये शुरुआत है। कम्युनिकेशन फॉर्मूला: स्ट्रांग मैसेज, क्लियर थॉट प्लस शॉर्ट सेंटेंस प्लस साइलेंस। साइलेंस भी एक भाषा है। जब आप बोलकर रुक जाते हो, तो लोग आपके शब्दों को प्रोसेस करते हैं। लीडर हैबिट: एक बात एक वाक्य पूरा मीनिंग। मिड ऑडियो बुक पावर पॉइंट। अब तक आपने सीखा आवाज, कॉन्फिडेंस, शब्दों की ताकत। लेकिन असली सवाल यह है, जब लोग आपको इग्नोर कर रहे हों, जब सामने वाला पावरफुल हो, जब माहौल आपके खिलाफ हो, तब लीडर कैसे बोलता है? चैप्टर 6। दबाव में लीडर की भाषा। जब हालात खराब होते हैं, तब आम इंसान इमोशनल हो जाता है, लेकिन लीडर उस वक्त और शांत बोलता है। आम गलती: आवाज ऊंची करना, बहस में पड़ जाना, सामने वाले को नीचा दिखाना। लीडर स्ट्रैटेजी: लो टोन, स्लो वर्ड्स, डायरेक्ट सेंटेंस। जैसे, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन यह फैसला बदलेगा नहीं। इस एक वाक्य में रेस्पेक्ट भी है, पावर भी है, बाउंड्री भी है। याद रखो, जो इंसान बहस नहीं करता, वही असली कंट्रोल में होता है। चैप्टर 7। लीडर कहानियां क्यों सुनाते हैं? एक बात ध्यान से समझिए, जब आप फैक्ट बोलते हो, लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप कहानी सुनाते हो, लोग महसूस करते हैं। और जो बात इंसान महसूस कर ले, उसे वो कभी भूलता नहीं। इसीलिए बड़े नेता भाषण देते समय कहानी सुनाते हैं। अच्छे सीईओ अपनी जर्नी बताते हैं। महान लीडर अपने फेलियर्स शेयर करते हैं, क्योंकि कहानी सीधा दिमाग में नहीं, दिल में उतरती है। साइंस बिहाइंड स्टोरी टेलिंग: जब आप कहानी सुनाते हैं, सामने वाले का दिमाग डिफेंसिव नहीं होता, वो खुद को उस कहानी में देखने लगता है। रेजिस्टेंस टूट जाता है। यही वजह है कि आदेश याद नहीं रहते, कहानियां जिंदगी बदल देती हैं। चैप्टर 8। लीडर की कहानी कैसी होती है? लीडर की कहानी कभी परफेक्ट नहीं होती। उसमें होता है संघर्ष, डर, गलती, सीख और एक दिशा। एक सच्चे लीडर की कहानी कुछ ऐसी होती है: मैं भी कभी कंफ्यूज्ड था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन मैंने एक फैसला लिया, और वहीं से सब बदल गया। गलत सोच: मेरी लाइफ में कोई बड़ी कहानी नहीं है। सच: अगर आपने कभी हार मानी, दोबारा खड़े हुए, खुद को बदला, तो आपकी कहानी किसी और की रोशनी बन सकती है। स्टोरी फॉर्मूला लीडर यूज करता है: मैं कौन था, समस्या क्या थी, फैसला क्या लिया, आज क्या बदला, आप क्या सीख सकते हैं। बस। चैप्टर 9। स्टोरी के जरिए इन्फ्लुएंस कैसे करें? मान लीजिए आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना है। आम तरीका: आपको मेहनत करनी होगी। लीडर तरीका: एक समय था जब हमारी टीम भी यहीं अटकी थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अब लोग आपकी बात सुनते हैं, खुद को उस कहानी में देखते हैं, और एक्शन लेने लगते हैं। पावरफुल ट्रूथ: लोग लॉजिक से सहमत होते हैं, लेकिन स्टोरी से मूव होते हैं। बोलते समय ध्यान रखें, स्टोरी छोटी रखें, मैसेज साफ रखें, ड्रामा नहीं, सच्चाई रखें। चैप्टर 10। लीडर की बॉडी लैंग्वेज जब वो बोलता है। लीडर सिर्फ शब्दों से नहीं बोलता, उसका शरीर भी बोलता है। वीक बॉडी लैंग्वेज: झुके कंधे, नजर नीचे, बार बार हिलना। लीडर बॉडी लैंग्वेज: सीधा खड़ा रहना, आई कॉन्टैक्ट, कॉम मूवमेंट, ओपन चेस्ट, सीक्रेट। अगर आपकी बॉडी कॉन्फिडेंट है, तो दिमाग भी कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। पहले बॉडी बदलिए, शब्द अपने आप बदल जाएंगे। चैप्टर 11।
चुप रहना भी लीडरशिप है। हर सवाल का जवाब देना लीडरशिप नहीं है। कभी भी चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। जब कोई उकसाए, तुरंत रिएक्ट मत करो। 2 सेकंड रुको, फिर बोलो। यही पॉज आपको मैच्योर दिखाता है, पावरफुल बनाता है, कंट्रोल में रखता है। याद रखिए, जो हर बात पर बोलता है वो खुद को सस्ता कर देता है। फाइनल चैप्टर। अब आपकी बारी है लीडर की तरह बोलने की। अब आप जानते हैं आवाज कैसे रखनी है, शब्द कैसे चुनने हैं, दबाव में कैसे बोलना है, कहानी कैसे सुनानी है। लेकिन नॉलेज तब तक बेकार है जब तक एक्शन न लिया जाए। आज से अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपनी आवाज को सम्मान दो, अपनी कहानी को छुपाओ मत। क्योंकि दुनिया को एक और फॉलोअर नहीं चाहिए, दुनिया को आपकी आवाज चाहिए। लास्ट में एक बात, अगर ये ऑडियो बुक आपको अंदर से हिला गई हो, अगर आपको लगा हो हाँ मैं भी बेहतर बोल सकता हूं, तो अभी एक काम करो, इस ऑडियो बुक को दोबारा सुनो, रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करो और अपनी आवाज को दबने मत दो। क्योंकि लीडर वही नहीं होता जो सबसे आगे खड़ा हो, लीडर वो होता है जिसकी आवाज लोग याद रखते हैं। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। अपने करीबी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल किताब आप तक हर दिन पहुंचती रहे। मिलते हैं और एक नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक सीखने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।